जय हिंद दोस्तों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम रोड पे। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि आज हम कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए दोस्तों। वो भी सब्जेक्ट आपका क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार टॉपिक है प्यारे बच्चों। धारा का ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण। क्या प्यारे बच्चों? धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव होते हैं ना, उनके एग्जाम्पल। और प्यारे बच्चों कसम से बता रहे हैं, 8 नंबर पक्का, कसम से प्यारे बच्चों, सीधा एग्जाम में यही आएगा। कसम से बता रहे हैं, आपके एग्जाम में ना है ना दोस्तों, अपनी खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं, अपनी खोपड़ी फोड़ूंगा, किसी और की नहीं प्यारे बच्चों। तो चलिए 8 नंबर पक्का कराने के लिए आज जी जान लगा देते हैं। क्या प्यारे बच्चों, ये 8 नंबर पक्का कराने के लिए अपना जी जान लगाते हैं। उसके बाद कैसे नहीं आएगा, फंसेगा, फंसाएंगे। तो चलिए इसका सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ये आपका अभी क्या है, लेक्चर है प्यारे बच्चों। क्या है? फर्स्ट लेक्चर है। उसके बाद इसका भी आपका सेकंड लेक्चर भी आएगा। तो चलिए इसका जो हमारा फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक क्या है? बल्ब है। क्या है प्यारे बच्चों? बल्ब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बल्ब का डिस्कवर एडिशन ने किया था। विद्युत बल्ब जो था उसका डिस्कवर एडिशन ने किया था। वो आप लोगों ने क्लास 10th में इंग्लिश बुक में पढ़ रखा होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं। फिलामेंट जो बल्ब होता है प्यारे बच्चों, उसमें एक यूज होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मैक्सिमम ताप अगर बात करें कि जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, इसका मैक्सिमम ताप कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बात करें गोल गोल फिलामेंट को घुमाया जाता है, जो प्यारे बच्चों देखेंगे तो ऐसे गोला 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 उसको घुमाया रहता है। तो क्यों घुमाया जाता है? क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, मतलब फिलामेंट को गोल गोल घुमाया जाता है उसके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, बल्ब में गैस कौन सी भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन। क्या प्यारे बच्चों? आर्गन और नाइट्रोजन गैस इसमें आपकी भरी होती है। और जो आर्गन गैस होती है वो 85% होता है। क्या प्यारे बच्चों? 85% आपका आर्गन होता है और 15% आपका नाइट्रोजन गैस होता है। दोनों मिलाकर के प्यारे बच्चों 100% कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बल्ब को निर्वात बनाने के लिए आर्गन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण भरा जाता है। प्यारे बच्चों बल्ब जो हमारा होता है उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको पूरा एकदम हालो, मतलब कि निर्वात वैक्यूम बना दिया जाता है। अब हम आपको ये भी बताएं लाइट वाले लेक्चर में कि प्यारे बच्चों आप कमेंट करके जल्दी जल्दी हमको बताएं कि लाइट में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। फटाफट बताएं प्यारे बच्चों। तो हम आपको बता देते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो कभी कभी यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देगा। तो कुछ दोस्तों किसी पे स्क्वायर नहीं होता, वो सिंपल से रहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम आपको थोड़ा सा याद दिलाएं कि चिप्स के पैकेट में, जो आप चिप्स का पैकेट लेते हैं ना, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। 2022 में प्यारे बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्यों? आर्गन गैस नहीं भरी जाती है, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भी रिएक्शन नहीं करता, आर्गन गैस वो भी रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन तब भी हम नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, आर्गन गैस को नहीं भरते हैं, क्योंकि आर्गन गैस नाइट्रोजन गैस की तुलना में महंगी होती है। प्यारे बच्चों जैसा कि हम आपको अगर समझा पाए कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमको कम पैसे में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो आर्गन गैस होती है वो इतनी महंगी होती है कि अगर आप 5 रुपए का चिप्स का पैकेट ले रहे हैं प्यारे बच्चों, उसमें अगर वो 1 रुपए का या 2 रुपए का आपको उसमें आर्गन गैस भरने में खर्च कर देता है, तो 3 रुपए प्यारे बच्चों उसका क्या हो जाएगा? 3 रुपए होगा, उसमें भी उसका इतना कॉस्ट लगता है कि जाके उसको 50 पैसे का प्राइस प्रॉफिट होता है, मतलब उसका लॉस होने लगेगा। जो भी
दुकानदार होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों उसमें आर्गन गैस ना भर के नाइट्रोजन गैस का यूज हम करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब चलिए हम फिर चलते हैं अपने बल्ब में। बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है प्यारे बच्चों बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। जब प्यारे बच्चों गलनांक उच्च होगा तो उसके साथ साथ प्रतिरोध भी उच्च होगा, और जब प्रतिरोध उच्च होगा तो उष्मा भी ज्यादा देगा, और जब उष्मा ज्यादा देगा प्यारे बच्चों तो प्रकाश भी ज्यादा देगा। अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको गलनांक मिल गया, क्या गलनांक, गलनांक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध, प्यारे बच्चों अच्छे से समझिएगा इसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध, फिर डायरेक्ट उष्मा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू उष्मा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रकाश, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रकाश, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको गलनांक पता हो गया, क्या अगर आपको गलनांक पता हो गया तो प्रतिरोध आपको उसका एकदम सीधा मिले, क्योंकि इस डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा साइन। अगर गलनांक बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, उष्मा भी बढ़ेगा, प्रकाश भी बढ़ेगा। प्यारे बच्चों अगर गलती से गलनांक घट गया, प्रतिरोध भी घट जाएगा, उष्मा भी घट जाएगा, और प्रकाश भी घट जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बल्ब का एक पूरा सा होल टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं प्यारे बच्चों, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि डायग्राम बना के आप समझाइए। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्यूबलाइट, जिसको हम मरकरी लाइट भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। इसका हम फिगर भी देख के अच्छे से हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसके फिगर को देखिए, ये मरकरी लाइट क्या होता है या ट्यूबलाइट क्या होता है। प्यारे बच्चों अगर सेक्शन ये आपको जो लेक्चर हो रहा है अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, जो हमारा ये ट्यूबलाइट या मरकरी लाइट होता है प्यारे बच्चों, ये आप देख पाएंगे ये हमारा पूरा एक ट्यूबलाइट है। इसमें Hg और आर्गन दोनों गैस भरी होती हैं, और यहाँ पे एक ये जो हमारा वायर लगा हुआ है ये टंगस्टन का वायर लगा होता है, और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये बेरियम पेरोक्साइड है। ये क्यों लगाया जाता है? यूवी रेज को उत्पन्न करता है, क्योंकि यही जो यहाँ से ये रेज फेंकेंगे वही रेज को ये यूवी रेज में कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चे क्वेश्चन ये बनता है माइंड में कि जो यूवी रेज निकल रही है वो हमको तो डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो हाँ, इसका भी इसमें निवारण दिया गया है। देखिए, अब देखिए इसके आगे प्रतिदीप्त पदार्थ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने जो डॉट 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 कर दिया है, लाइनिंग किया है, इसमें प्रतिदीप्त पदार्थ या यूवी रेज को नॉर्मल रे में परिवर्तित कर देता है। प्यारे बच्चों जो उसका यूवी रेज होता है ना, ये यूवी रेज को नॉर्मल रे में परिवर्तित कर देता है। अब एक बार फिर से ये दोनों बेरियम पेरोक्साइड से उत्पन्न यूवी किरणें की तीव्रता को कम कर देते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ से देख रहे हैं यूवी रेज जो उत्पन्न हो रहा है ना, ये दोनों क्या करते हैं, बेरियम पेरोक्साइड से उत्पन्न दोनों किरणों को, कौन, Hg और आर्गन, उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मरकरी से अभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं मरकरी लाइट या ट्यूबलाइट से। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं आगे। कहने का मतलब अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। क्या टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है एग्जाम रोड, वहां पे आप जाइए और PDF को प्राप्त करिए और अच्छे से पढ़िए। ये प्यारे बच्चों हमारा फर्स्ट लेक्चर था। क्या था? ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, और इसका सेकेंड लेक्चर प्यारे बच्चों कल आपको फिर से मिल जाएगा इतने ही टाइम पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।